आप सुन रहे हैं सनातन यूनाइटेड पर श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय संख्या योग। यह अध्याय आत्मज्ञान, कर्तव्य और जीवन के रहस्य को उजागर करता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, मृत्यु और आत्मा के शाश्वत सत्य के बारे में गूढ़ ज्ञान देते हैं। यह अध्याय गीता का सार कहा जाता है। पूरे अध्याय को ध्यान से सुनें। अगर आपने अध्याय 1 नहीं सुना है तो कृपया पहले उसे जरूर सुनें। और अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणा से भरकर और अश्रुपूरित नेत्रों के साथ विषाद में डूबे हुए अर्जुन ने गोविंद से यह वचन कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने से मैं इस जीवन में किस प्रकार लाभ प्राप्त कर सकता हूँ, जबकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे ही स्वजन इस रणभूमि में खड़े हैं। मैं उनके वध से कोई सुख नहीं देखता। धर्म और कुल का नाश होता दिख रहा है। मेरा मन भ्रमित है। मैं आपसे शरण मांगता हूँ। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। अब मैं आपका शिष्य हूँ। मुझे उपदेश दीजिए, क्योंकि मैं आपके बिना समाधान नहीं पा रहा। संजय ने कहा। ऐसा कहकर अर्जुन, जो कि युद्ध भूमि में बैठे थे, अपने धनुष बाण को नीचे रखकर मौन हो गए। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उपदेश की शुरुआत की। वे बोले, तो उस बात का शोक कर रहा है जिसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न मृत के लिए शोक करते हैं, न ही जीवित के लिए। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह न कट सकती है, न जल सकती है, न हवा से सुखा जा सकती है और न ही जल में घुल सकती है। यह आत्मा सनातन है, सर्वव्यापी है, अदृश्य है और सदा के लिए रहती है। इसलिए हे अर्जुन, तू जिस बात का शोक कर रहा है, वह तेरा भ्रम है। तू आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा, तब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उपदेश की शुरुआत की। वे बोले, तो उस बात का शोक कर रहा है जिसके लिए शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति न मृत के लिए शोक करते हैं, न ही जीवित के लिए। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न ही कभी मरती है। यह न कट सकती है, न जल सकती है, न हवा से सुखा जा सकती है और न ही जल में घुल सकती है। यह आत्मा सनातन है, सर्वव्यापी है, अदृश्य है और सदा के लिए रहती है। इसलिए हे अर्जुन, तू जिस बात का शोक कर रहा है, वह तेरा भ्रम है। तू आत्मा के स्वरूप को नहीं पहचान पा रहा। हे पार्थ, इस आत्मा को मारने वाला कोई नहीं होता और न ही यह किसी को मारती है। जो इसे नाशवान समझते हैं, वह सच्चाई से अनभिज्ञ हैं। यदि तू इसे जन्म लेने वाली और मरने वाली आत्मा मान भी ले, तब भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए तू अपने स्वाभाविक कर्तव्य से पीछे हट रहा है, जो एक क्षत्रिय का धर्म है। धर्मयुद्ध से भागना, अधर्म का समर्थन करना होगा। हे अर्जुन, तू अपने कर्तव्य का पालन कर। यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुझ पर कलंक लगाएंगे, तेरी वीरता पर संदेह करेंगे। सम्मान से अधिक वीर के लिए अपमान भयावह होता है। हे अर्जुन, तू कर्म करने का अधिकार रखता है, परंतु उसके फलों में आसक्त मत हो। कर्म को ही अपना धर्म मान, फल की चिंता किए बिना। कर्म करना ही तेरा धर्म है और कर्म में कुशलता, यही योग है। जब तू फल की आशा त्याग कर कर्तव्य करता है, तब तू योग में स्थित होता है। जो मनुष्य सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान रहता है, वही सच्चा योगी है, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। हे पार्थ, ऐसे योग में स्थित व्यक्ति के कर्म उसको बांधते नहीं, बल्कि मुक्त कर देते हैं। ऐसी स्थिति को बुद्धि योग कहा गया है, जहाँ विवेक, समत्व और शांति होती है। हे अर्जुन, जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब उसे स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जो न तो सुख की प्राप्ति पर हर्षित होता है और न ही दुख की प्राप्ति पर व्याकुल।
जो राग, भय और क्रोध से रहित है वही मुनि कहलाता है। जो बाहर की वस्तुओं में आसक्त नहीं होता और अंतरात्मा से जुड़े रहकर शांति को प्राप्त करता है वही स्थिर बुद्धि पुरुष है। जब वो सभी ओर से कामनाओं को नदी की तरह अपने मन में समाहित कर लेता है परंतु वह स्वयं शांत रहता है, तब उसे ज्ञानी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई मोह नहीं होता क्योंकि वह आत्मज्ञान से पूर्ण होता है और इसी से उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, ये है वो दिव्य स्थिति, ब्रह्म स्थिति, जो इसे प्राप्त कर लेता है वो अंत समय में भी विचलित नहीं होता। इस ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करके मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति आत्मा में स्थित हो जाता है उसे कोई शोक, भय, मोह नहीं रहता। वह सच्चे अर्थों में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण ने ये ज्ञान युद्ध भूमि में अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि यही सच्चे धर्म का सार है। ज्ञान, ध्यान और समता, यही है गीता के इस अध्याय के मूल तत्व। आपने अभी श्रवण किया श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2, सांख्य योग, जो ज्ञान, विवेक और आत्मस्थिति की दिव्य व्याख्या करता है। अगर आपने इस ज्ञान से कुछ भी सीखा हो तो हमारे चैनल सनातनी यूनाइटेड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अगले अध्याय की प्रतीक्षा करें जहां हम श्री कृष्ण के कर्मयोग की दिव्य राह को समझेंगे। धन्यवाद।